ટાણે નૌકા ચાલી સિંધુ તરવા. એક નાનકડી નૌકા હોય અને મોટો મહાસાગર હોય અને પાર કરવાનો હોય ત્યારે નાવિકને એમ થાય કે આ તો ક્યારે પૂરું થશે, ક્યારે આનો અંત જ નથી. એમ શ્રીજીને મળવાની એક એક ક્ષણ ગુસાઈજીને યુગ જેવી લાગે છે. એમ લાગે કે આ હોડીથી આ ભાવ આખો સાગર પાર કેમ કરવો, ક્યારે જતીપુરા આવશે, ક્યારે શ્રીજી મળશે. એક એક ક્ષણ યુગ જેવી લાગે. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રીહરિ, જન શિક્ષા કૃતે કૃષ્ણ ભક્તિ. બંને એક જ રૂપ છે, પણ આચાર્ય સ્વરૂપે શ્રીજીને કેમ લાલ લડાવવા એ શીખવવા માટે ગુસાઈજી પધાર્યા છે. અને દ્રષ્ટિ તો શ્રીનાથજીના મંદિર તરફ છે. અને જ્યાં ગિરિરાજજી બધા દર્શન થયા, અશ્વ પરથી નીચે ઉતરી ફલાંગો ભરતા ભરતા ગુસાઈજી ઉતાવળે ઉતાવળે મંદિરમાં પધાર્યા. વિવિધ વચનાવચલી નયન સૈને કરી અને ઈશારામાં શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રીનાથજી બાબાએ વાતો કરી. એટલે કે રાત્રિના સઘન કંદરાઓમાં જે લીલા થઈ હતી, અને ગુસાઈજી તો પોતે ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપ છે, એટલે કેવળ નેત્રોના સંકેતથી એ માધુર્યયુક્ત વાર્તાલાપ થયો છે. અને હવે શ્રીનાથજી બાબા પ્રતીક્ષા કરતા હતા અને ગુસાઈજી પધાર્યા અને ઘરથી પાટ સૂત્રે કરી અને રેશમની દોરીમાં પરોવીને જે માળાઓ સિદ્ધ કરી હતી એ એક એકને કંઠે ધરાવતા ધરાવતા શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્નતામાં બિરાજે છે. અને गुसाई अपना श्रृंगार કરી रहे हैं. माला गुसाई जी ने अपने श्रीहस्त से सिद्ध की है और वह माला ठाकुर जी को धरा रहे हैं. पर यहाँ गोपाल दास ने कहा एक एक ने कंठे आरोप हार, बहुत सारी माला एक एक को धरा रहे हैं. और दूसरा अर्थ पाठांतर भेद ये भी है कि एक में एक ने कंठे आरोप हार, मतलब गुसाई जी ने जब माला अपनी पोटली में से निकाल कर श्री जी को धराई, वहीं श्री जी का जो दक्षिण हस्त है मुष्टिक वाला श्रीनाथ जी बाबा ने लेकर खोला तो वहां एक दूसरी पुष्प की माला थी. जहां गुसाई जी ने धराई उसी समय श्रीनाथ जी ने माला लेकर गुसाई जी के कंठे सकड़ी सकड़ी लीला मेवा अनेक प्रकारनी विविध प्रकारनी सामग्रीओ सिद्ध करी है. અને एक एक धरता जाए, अरे बाबा आपको ये बड़ी प्रिय है, ये पहले आरोग्यो, अरे बाबा ये आपको अधिक प्रिय है, ये आरोग्यो. અને આમ અનેક વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી શ્રીનાથજી બાબાને ધરી છે. શ્રીનાથજી બાબા પ્રેમથી આરોગે છે. અને હવે આ નવસરનો સમય થયો. આજ્ઞા માંગવા માટે ગુસાઈજી આવ્યા કે બાબા अब मैं गोकुल हो आऊं. श्रीनाथ जी बाबा कहे थोड़ी देर काका जी मेरे साथ विराजो, बाद में आम पधारियो. आम करी करीने गुसाई जी ने रोके, कारण के साते लालजी गुसाई जी ने काका जी कहीने बोलावता, तो श्रीनाथ जी बाबा पण गुसाई जी ने काका जी कहे. काका जी थोड़ी देर मेरे साथ विराजो, काका जी थोड़ी देर मेरे पास विराजो. ऐसे कर करके रोके. कहवे लगे बाबा वहां नवनीत लाल मेरी प्रतीक्षा करते हुए. આપણને એમ થાય કે નવનીત લાલને અહીંયા પધરાવીને જતીપુરા પધરાવીને કેમ ન રહ્યા? કારણ ભાવ એ છે પુષ્ટિ માર્ગ ફલાત્મક છે, એટલે સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ. એટલે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા જ્યારે ગુસાઈજી કરતા હોય ત્યારે શ્રીજીનો વિપ્રયોગ કરે, અને શ્રીજીની સેવા કરે ત્યારે નવનીત લાલનો વિપ્રયોગ કરે. એમ સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કરે. અને હવે જવાનો સમય થયો. શ્રીનાથજી બાબા मंदिर थी बाहर निकली. काका जी कल जल्दी पधारियो. हाँ बाबा जल्दी आऊंगो. सीढ़ी उतरता जाए गिरिराज जी नीचे जरूखा पर आवीने श्रीनाथ जी बाबा गुसाई जी ने टगर टगर जोता रहे. फरी क्यारे गुसाई जी पधारशे, क्यारे मने लाल लडावशे, क्यारे मारा श्रृंगार धरशे. आ जયારે પ્રેમ ગુસાઈજીને શ્રીજીનો જોયો ત્યારે ભગવદીઓએ કહ્યું કે ઘણા પ્રેમના પ્રમાણો જોયા, ઘણા ઉદાહરણો જોયા, પણ આ વિશ્વમાં શ્રીજી અને ગુસાઈજી જેવો પ્રેમ તો ક્યાંય જોયો. જેવી ચાતક પક્ષીનો પ્રેમ. એકવાર ચાતકને એમ કહ્યું કે અમે તો અમારી અનન્યતા નિભાવી કે સ્વાતિ બિંદુ સિવાય કોઈ ગ્રહણ નહીં કરો, पर कौन जाने हमारे वंशज हमारी अनन्यता को निभाएंगे कि नहीं. लाओ थोड़े पाठ पढ़ाता हूं मेरे बच्चे को, सिखाऊं कुछ. बच्चे को बुलाया चातक पक्षी ने और कहा बेटा पीना तो स्वाति बिंदु पीना, वरना कुछ मत पीना और कोई जल मत पीना. बच्चे ने कहा आज आपने कहा तो पता चला कि स्वाति बिंदु के अलावा और कोई जल भी होता है. मैं तो जल केवल स्वाति बिंदु में गिरे उसे ही मान. चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर ताप करता है, कैसे मिलूं मेरे प्रियतम को, आकाश में कहीं ऊपर है, मैं जमीन में हूं. तो कहवाए कि चकोर पक्षी जन बढ़ता अंगारा खाए, बलते हुए अंगारे खाता है चकोर पक्षी. किसी ने पूछा क्यों खा रहे हो?
प्रियतम को मिलने के लिए। अरे ये खाने से कैसे मिल जाएगा? कि अरे जो मैं अंगारे खाऊंगा तो मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा, राख बन जाऊंगा। तो राख बनने से क्या होगा? तो कि राख बन जाऊंगा तो महादेव जी लेंगे मुझे और अपने कपाल पर लगाएंगे, क्योंकि उनके मस्तक पर मेरा प्रियतम बसता है, तो उससे मुलाकात मेरी हो जाएगी। ऐसा प्रेम गुसाई जी और श्रीनाथ जी। गोविंद स्वामी ने जब ये दर्शन किए कि श्री जी और गुसाई जी एक क्षण अलग नहीं रह सकते, श्री जी के बिना गुसाई जी को नहीं अच्छा लगता और गुसाई जी के बिना श्री जी को नहीं अच्छा लगता, और ये दर्शन कर कर प्रेम कर कहा, हे गिरिराज बाबा, सब आकर तुझसे कुछ न कुछ मांगते हैं, मैं तुझसे यही मांगता हूं कि कभी भी गुसाई जी और श्री जी का बिछड़न न हो, हमेशा साथ में रहे। इतनी ही मैं कृपा आपसे मांगता हूं गिरिराज बाबा, ऐसी कृपा करो कि श्री जी और गुसाई जी हमेशा साथ में। ऐसा भाव श्रीनाथ जी और गुसाई जी का, ऐसा प्रेम, अनेक विध लीलाएं, अनेक विध प्रकार का वर्णन है। जब आगे श्रीनाथ जी के चरित्र में अनेक विध चरित्र आते हैं। माधवानंद जी श्रीनाथ जी की सेवा में रहे तो सही, पर मर्यादा भक्त हैं, पुष्टि भक्त तो है नहीं, और उनको मुकुट काचनी में बड़ी आसक्ति है, मुकुट के श्रृंगार में। और दूसरी सेवा अच्छी लगती है चंदन धराने की। दक्षिण के हैं तो आसक्ति वहां पे रहती चंदन धराने में। એટલે રોજ સવાર પડે એટલે મુગટનો શ્રૃંગાર કાઢે અને ચંદન ઘસી ઘસીને ભેગું કરે. અને હવે શ્રીજી કંટાળ્યા મુગટથી અને ચંદનથી. रोज देखो श्रृंगार में वही मुगट और वही चंदन, जब देखो 12 महीना न ठंडी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, रोज मुगट धराओ और चंदन धराओ, मुगट धराओ चंदन धराओ. श्री जी ने कहा, माधवानंद जी आपकी सेवा हो चुकी है अब. पर श्री जी तो बड़े चतुर हैं, जो भगवान कृपाए करे ने भक्तों दिले न तोड़े અને પોતાનું કાર્ય કરી લે. प्रभु ने सोचा जो मैं मना करूंगा तो उनका मन टूट जाएगा, उनको बड़ी आसक्ति और सही भाव से करते, पर मर्यादा भक्त है तो जैसा भक्त होगा वैसे ही विचार होंगे, उनको पुष्टि भाव कहां आएगा, उनका अधिकार ही इतना है. युक्ति करी श्रीनाथ जी बाबा ने, अरे माधवानंद जी आप जब मुगट धराते हो तो इतना आनंद आता है, इतना मुझे प्रिय लगता है कि आप रोज मुगट निकाल कर और मेरे मस्तक पर धराते हो, मानो रोज यूं लगता है कि आप मेरा राज तिलक कर रहे हो. और पसंद हो गए माधवानंद जी. और उसमें भी मुगट धराकर जब आप चंदन धराते हो, वाह, जो सुख मुझे मिलता है, जो आनंद आता है, जो आनंद आता है. कितने प्रेम से रोज घोंटते हो आप चंदन को, कितना परिश्रम लगता है, उसमें सब सुंदर पदार्थ मिलाते हो और रोज मेरे श्रीअंग पर मलते हो, धराते हो, तो इतना मुझे आनंद आता है. पर आप चंदन बड़ा सुंदर बनाते, पर यहां चंदन अच्छा मिलता नहीं. ऐसा करो माधवानंद जी, चंदन धराना ही है तो मलियागिरी पर्वत पे जाओ दक्षिण में, वहां बड़े सुंदर चंदन के वृक्ष हैं, और वहां से चंदन के पेड़ काटो, फिर उसको घिसो और फिर मुझे धराओ, तो फिर क्या आनंद आए. और वो भी प्रसन्न हो गए, वहां हाँ बाबा चंदन तो अभी मैं जाता हूं. तुरंत सामान तैयार करो, निकला दक्षिण तरफ. ठाकुर जी के हास, હવે આ ચંદન થી છુટકારો મળ્યો. आए दक्षिण में और वहां श्रीनाथ जी बाबा ने दर्शन दिए उनको और कहा, माधवानंद जी आपने बड़े प्रेम से मेरी सेवा की, अब आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं, वहां मेरा एक दूसरा स्वरूप हेम गोपाल जी के नाम से विराजता है. आज આપણે ઉટીથી જ્યારે જઈએ मैसूर तरफ, ત્યારે हेम गोपाल जी नो मंदिर ત્યાં આવે છે. वहाँ महाप्रभु जी के गुप्त बैठक जी हैं और वहाँ हेम गोपाल जी विराजते हैं. आप उनकी सेवा करो, क्योंकि मलयागिरी पर्वत पे विराजते हैं और उनको चंदन बड़ा प्रिय है, और आपका भी मनोरथ चंदन का रहता है. रोज घिसो, रोज धराओ, रोज घिसो, रोज धराओ, और वही मैं आपको सब सुख दूंगा. प्रसन्न हो गए माधवानंद जी. ठाकुर जी ने कृपा की और फिर वहीं हेम गोपाल जी के मंदिर में सेवा में रह गए. बड़ा सुंदर स्वरूप है. भगवत कृपा से कोयम्बतूर से ही हम लोग गए थे दर्शन करने हेम गोपाल जी का. इतना सुंदर श्याम स्वरूप विराजता है ठाकुर जी. तो माधवानंद जी तो पधारे. अब सेवा किसको सौंपनी? कृष्णदास अधिकारी है,
बंगाली सेवा करते थे, पर आसक्ति कहीं और थी, अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। कृष्णदास अधिकारी ने व्यवस्थाएं खड़ी की, सबको निकाला, व्यवस्था सुचारू रूप से चले ठाकुर जी की, ऐसा सब प्रकार किया। पधारे गुसाई जी, अब ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? और भीड़ के बीच में से रामदास जी बाहर आए। श्री जी की कृपा और महाप्रभु जी की पूर्व में आज्ञा हुई थी। सभी ग्रंथों का अध्ययन मुझे महाप्रभु जी ने कृपा करके कराया था और कहा था प्रभु की सेवा तुम्हें मिलेगी, और हे प्रभु चरण आप कृपा करो तो मैं श्री जी की सेवा करूं। रामदास सांचोरा जी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई। अनेक विध लीलाएं आगे आई। श्री गुसाई जी अब गोकुल विराजते हैं, रोज पधारते हैं जतिपुरा श्री जी की सेवा में। छीतू चौबे मथुरा में बड़े प्रसिद्ध, जो भी संत महात्मा आए उनको इतना परेशान करें कि गांव में टिके ही नहीं, छोड़कर ब्रज छोड़कर भाग जाए। और गुसाई जी की सुवास यश की जब फैली, अरे ऐसे कोई महात्मा है, ऐसे कोई आचार्य है जो उनके पास एक बार जाता है उनका ही हो जाता है, क्या पता क्या टोना मेना करते हैं। छीतू ने कहा सब पर मोह कर सकते हैं, मैं जाकर परीक्षा करूंगा, मुझ पे करके बताएं तब मानो। टोली थी, सरखे सब युवान इकट्ठे हुए थे, क्या करें, चलो परीक्षा करते। खोटो नारियल ने खोटो रुपयो लईने गया। જોઈએ છે ખબર પડે છે કે નહીં? એકવાર મૂકીને આવીશું પછી એમની મશ્કરી કરીશું। જો ખોટું આપીને આવે તોય ખબર પડતી નથી, એ શું વિદ્યાને જાણતા હશે। द्वार पर आकर खड़े हैं गुसाई जी, अपनी बैठक में गादी तकिया पर विराजे हैं, आसपास वैष्णव बैठे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। और द्वार पर खड़े हुए छित्तू को देखा और गुसाई जी बोले, अरे छित स्वामी आओ अंदर। चौंक गए, अरे सब छीतू छीतू कहते हैं, इनको मेरा असली नाम कहां से पता चल गया? એટલે જે આજુબાજુ 4-5 હતા ને તો એ સેકન્ડે ભાગી ગયા, કારણ કે જે નામ ઓળખતો હશે એને અમારા કામની એ ખબર હશે। जो नाम जानता है वो काम भी जानता होगा, वही भग गए। चित स्वामी अवाक होकर खड़े हो गए, अरे मैं तो पहली बार आया और मेरा नाम तो किसी को गांव में पता नहीं, इनको मेरा नाम कैसे पता चला? ना ना, इनसे मोहित नहीं होना, किसी ने बता दिया होगा, अपन तो जो करने आए वो काम करो। खोटा नारियल और खोटा रुपया लेकर गए। गुसाई जी ने कहा आओ चित स्वामी बैठो। बैठ गए। हुआ धरूं के नहीं, धरूं के नहीं, धरूं के नहीं। इतने में गुसाई जी ने कहा चित स्वामी हमारी जो भेंट लाए हो वो तो दो। अरे जिसको पता है कि भेंट लाया तो उसको वो भी पता होगा कि कैसी लाया हो। घबराते घबराते नारियल लिया तो सही, गुसाई जी ने हाथ में लिया और पछाड़ा और रस की धारा उसमें से बह गई। और चित स्वामी को लगा जो खोटे को सच्चा करने वाला गुरु आज मुझे मिल चुका है। आया था तो खोटा था, स्पर्श होते ही सच्चा हो गया। ये पारसमणि मुझे मिल गया। और रुपया लेकर बाजार में चलाया, प्रभु की सेवा में अंगीकार कराई सामग्री, और अवाक होकर चित स्वामी को हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम जानकर खींच लिया। जरूर नहीं कि माथे हाथ राखे त्यारे ज आशीर्वाद मळे। अरे दृष्टि पड़ी जाए ने तोय आपड़ा सौभाग्य खिली जाए। दृष्टि मार्ग में तो दृष्टि मात्र से आशीर्वाद। देखत अपनायो श्री विठ्ठल कृपा निधान। ऐसे गुसाई जी कृपा निधान। चित स्वामी पर ऐसी कृपा गुसाई जी ने कही। नवनीत लाल के पन्ना झुलाते हुए गुसाई जी के दर्शन हुए, यूं लगा मानो झूलने वाले कभी ठाकुर जी हैं, कभी झुलाने वाले ठाकुर जी हैं, कभी झूलने वाले गुसाई जी हैं, कभी झुलाने वाले गुसाई जी। एक रूप करके जाना यही तेही तेही एही कछु न संदेह। और ऐसा अभेदत्व प्रकट हो जाए, यही तो अद्वैत है। पुष्टि भक्ति का यही अद्वैत है। दो है तब भेद है, जब एक करके जानोगे तो दूसरा रहेगा ही नहीं। और इस प्रकार के दर्शन चित स्वामी को हुए। ऐसी कृपा गुसाई जी ने उन पर की। प्रभु के एक और सखा हुए, और वो तो श्री जी के भी सखा हैं, और उनका नाम है गोविंद स्वामी। ठाकुर जी ने उनको साख्य भाव का दान दिया।
સાખ્ય ભક્તિ કરાય નહીં, ઠાકોરજી એનું દાન આપે. આપણે કઈ ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ ઠાકોરજીને બાંધીને કહી દઈએ આજ તું મારો ફ્રેન્ડ, એમ ફ્રેન્ડ ન થવાય. ભગવાનનો મિત્ર બનવા માટેની ક્વોલિટીઓ આપી છે. कैसी लक्षण हो तब प्रभु का मित्र हुआ जाता है. और मित्रता प्रभु दान करते, जीव को तो दास भावी पकड़ रखना चाहिए. पर ये गोविंद स्वामी पर ऐसी कृपा गुसाई जी प्रभु चरण की हुई कि ठाकुर जी भी डर गए उन पर. तो पहले तो स्वामी थे गोविंद स्वामी, समझ आई तो शरण में आ गए कि स्वामित्व में आनंद नहीं है, आनंद तो दासत्व में है. बस इतनी समझ भली, ये समझ आ जाए. मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए. जैसे मछली जल के बिना तड़पती रहती है, जी नहीं पाती, ऐसी आसक्ति गुसाई जी के चरणों में हो तो जीव कृतार्थ हो जाए. गुसाई जी के शरण में आए, स्वामित्व गया. इसलिए प्रसंगों में आता है कि उनके गांव में कोई व्यक्ति पुराना उनका शिष्य ढूंढ रहा है कि गोविंद स्वामी कहां रहते हैं. અને શોધતા શોધતા સામેથી ગોવિંદ સ્વામી જ મળ્યા, પણ જોયા નતા, ખાલી સાંભળ્યું હતું ને મળવા આવેલા, शिष्य થવા आवेला. गोविंद स्वामी से पूछा उसने कि गोविंद स्वामी को देखा है, कहां रहते. गोविंद स्वामी ने कहा कि तूने आने में बड़ी देर कर दी, गोविंद स्वामी तो कब के मर गए. बड़ा दुख हुआ कि इतने दूर से आया, उनको मिलने, उनकी मृत्यु हो गई. सोचा कि चलो आया ही हूं तो घर में जाकर थोड़ा अफसोस तो अभिव्यक्त कर दूं, कोई ना कोई तो घर में होगा. ढूंढते हुए आए, दरवाजा खटखटाया, खोला तो देखा तो अंदर गोविंद स्वामी खड़े. अरे आप कौन? आप तो जीवित हैं और आप कह रहे थे कि मर गए गोविंद स्वामी. गोविंद स्वामी कहा अभी भी मैं कह रहा हूं गोविंद स्वामी तो मर गए, पर आप हो तो सही. कहा कि गोविंद स्वामी तो जब से ब्रह्म संबंध लिया तब से गोविंद स्वामी तो मर चुके, अब तो गोविंद दास आपको मिल रहा है. अब तो प्रभु के दास आपसे मिल रहे हैं, स्वामी तो गया. और ऐसा प्रेम कि एक एक बेटी आई फिर भी बात नहीं कर पाती. कहा पिताजी बोलो तो सही. कि अरे बेटा मन एक था, वो ठाकुर जी को दे दिया, दूसरा होता तो जरूर तुझ में लगाता. एक था तो वो ले गया श्याम सुंदर. और ऐसे साख्य भाव का दान ठाकुर जी ने दिया. रोज प्रभु उनको खेलने ले जाते. वार्ता प्रसंगों में तो कितने सुंदर प्रसंग गोविंद स्वामी के श्री जी के साथ के आते हैं. ये श्री जी का चरित्र है. रोज खेलने ले जाए, पर रमवा લઈ જાય એનો વાંધો નહીં, પોતે દાવ લઈ લે અને પછી ગોવિંદ સ્વામીનો વારો આવે એટલે ભાગતા ભાગતા નિજ મંદિરમાં ઘૂસી જાય. અને પેલા પાછળ પાછળ દોડતા દોડતા આવે, બધા રોકી દે, નિજ મંદિર में नहीं, निज मंदिर में नहीं, भग जाए दाव लेकर. गोविंद स्वामी तो कीर्तन आदि भी गाए, ऐसा आता है. खेलन में काको गुसैया, जब झगड़ा हुआ तब कीर्तन गाया कि खेलने में काय का गुसाई, वो तो समान है हमारे साथ, दाव लेके रोज भग जाता है. एक बार का प्रसंग है, श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सामने बैठे गोविंद स्वामी. श्री जी को कुछ मजाक सूझा. छोटी सी कंकरी पड़ी थी पास में, ली और गोविंद स्वामी को मारी और वापस चुपचाप खड़े हो गए. गोविंद स्वामी देखे कि यहाँ है गिन के 3 जन, श्री जी, गुसाई जी और मैं. गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, तो मारने वाला श्री जी के अलावा कोई नहीं हो सकता. वापस गाने लगे, पर हुआ कि कुछ भ्रम हुआ होगा, कहीं से आ गई होगी. वापस गाने लगे, वापस श्री जी ने कंकरी उठाई और गोविंद स्वामी को मारी. वापस ढूंढने लगे कि कहां से आए. 7 कंकरी श्रीजी ने मारी અને હવે ગોવિંદ સ્વામીનો પિત્તો ગયો. એમણે કાંકરી ઉપાડીને આમ શ્રીજીને કર્યું. ડરી ગયા શ્રીનાથજી અને આ જોઈ ગયા ગુસાઈજી. અરે બાબા, આપ કેમ ડર્યા? क्या आपनो सेवक डरावे से? भाव प्रकाश में इस प्रकार से बताया गया कि श्रीनाथ जी बाबा ने 7 कंकरी मारी, मानो पूछा मेरे 7 स्वरूप हैं, तुझे किस में आसक्ति है? गोविंद स्वामी ने सामने मार कर कहा मुझे तो है श्री जी आपके स्वरूप में आसक्ति. ये भाव
भाव प्रकाश में बताया गया। अनेक विधि लीलाएं गोविंद स्वामी के साथ। तो एक बार कई वन में खेल रहे थे गोविंद स्वामी के साथ और झाड़ की डाल पर बैठे थे ठाकुर जी, नीचे खड़े थे गोविंद स्वामी, और इतने में उत्थापन का शंखनाद हुआ, और जहां हुआ शंखनाद, श्रीनाथ जी डर गए, अरे अभी मेरे उत्थापन करने मुखिया जी आ जाएंगे, मैं यहां पे हूं। भागे ठाकुर, भागे तो सही पर ठाकुर जी का पटका फंस गया, डाल में फंस गया। ठाकुर जी ने खींचा, फट गया, टुकड़ा रह गया वहां, और फटा हुआ पटका लेकर दौड़े ठाकुर। और जब गुसाई जी ने देखा और टुकड़ा लेकर आए गोविंद स्वामी, अरे पटका कहां फटा? पता चला कि इस प्रकार ठाकुर जी खेल रहे थे और एकदम से शंखनाद हुआ और ठाकुर जी घबरा कर भागे। गुसाई जी ने कहा, आज से सेवा में ऐसा क्रम रखो कि शंखनाद भी 3 बार करा जाए, टकोरा भी 3 बार बजाया जाए। इसलिए प्रभु कहीं खेल रहे हो तो उतावले उतावले कर न दौड़े, उनको पहले से पता चल जाए और आराम से ठाकुर जी बधाएं। इसलिए तब से पुष्टि मार्ग में यह क्रम हुआ कि 3 बार टकोरा करते हैं, 3 बार शंखनाद करते हैं और फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है। एम पण ठाकुर जी ने जगाड़वाમાં અને પોઢાવવામાં ઉતાવળ नहीं करनी। ये 2 कार्य में कभी भी जल्दी नहीं करनी। एक छोटे बच्चे को जैसे पौढ़ाते हैं, पौढ़ने के बाद भी थोड़ी देर बैठते, वैसे ही ठाकुर जी को भी जब पौढ़ाओ तो 2 मिनट पास में बैठो, फिर जाओ। जगाओ तो भी धीरे से ठाकुर जी को जगाओ। ये क्रम बनाया गया गोविंद स्वामी के साथ। तो अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन आया है। अब एक और सखा हुए ठाकुर जी के, चतुर्भुज दास। इनकी तो इतनी मजाक ठाकुर जी ने की। चतुर्भुज दास, ऐसा कहा जाता है कि जब गोविंद स्वामी रोज कुम्मन दास को लेकर ठाकुर जी रोज माखन चोरी करने जाते। आज ले गए कुम्मन को साथ में, चल कुम्मन आज वहां वो सखी के घर माखन चोरवे जावे। चले सखान के साथ कुम्मन दास, प्रवेश कर लिया गोपी के घर में। एक सखा को घोड़ा बनाया, उल्टा किया, चढ़े ठाकुर जी ऊपर, और गोविंद स्वामी कुम्मन दास से ठाकुर जी ने कहा कि तू द्वार पर खड़ा रहे, देखता रहे कोई आए तो नहीं रहा है। खड़े द्वार पर कुम्मन दास और प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे। चढ़ तो गए प्रभु ऊपर, और जहां मटकी उतारने गए इतने में प्रभु का पीतांबर सरक गया, और जहां गिरने गया तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2 भुजाएं और प्रकट की और पीतांबर को संभाल लिया। और कुम्मन दास को हुआ, प्रभु आज तो आपने बड़ी कृपा की, चतुर्भुज रूप से दर्शन मुझे दिए। और जहां ये लीला पूरी हुई, घर आए कुम्मन दास, इतने में समाचार मिले, कुम्मन दास आपके वहां बेटे का जन्म हुआ है। और वो तो चतुर्भुज लीला का दर्शन कर रहे थे, उसी लीला में मग्न थे। कुम्मन दास ने कहा, बेटा हुआ तो अच्छा हुआ, पर उसका नाम चतुर्भुज दास रखेंगे, क्योंकि आज प्रभु ने चतुर्भुज रूप से कृपा की है। ऐसे दर्शन हमको हुए। चतुर्भुज दास पर ठाकुर जी ने विशेष रूप से कृपा। खाली 40 दिन के थे, 41 दिन के, और ले गए गुसाई जी के पास, नाम निवेदन कराया, और वह 41 दिन वाले चतुर्भुज दास ने पद गाया, सेवक की सुख राशि सदाशिव वल्लभ राजकुमार। विचार करो, जिसकी वाणी भी न फूटी हो, वो 41 दिन का बालक शरणागत होकर श्री गुसाई जी की बधाई गा रहा है। ऐसे चतुर्भुज दास, बड़ी कृपा गुसाई जी की चतुर्भुज दास पर रही। अनेक विधि लीलाओं का वर्णन आया। गोपीनाथ दास ग्वाल थे, उन पर ठाकुर जी ने कृपा की। रोज सखाओं को लेकर जाते, और सखाओं को साथ खेलने जाए तो ठीक, पर जो भी भोग धराओ ठाकुर जी के बंटा में अनवसर में, वो सभी लड़ुआओं को भरकर चले जाते, सभी लड्डुओं को ले जाए, और फिर सखाएं बैठे तो सबको एक एक लड्डू दें, चलो एक एक खाओ। यहां चर्चा हुई कि ये सब ठाकुर जी को धरा हुआ भोग जाता कहां है, कौन ले जाता है? देखो इतने लड्डू धरे थे, 8 लड्डू कहां चले गए? गोपीनाथ ग्वाल भी वहां खड़े थे और अपनी झोली में से निकाल कर बताया, कहीं ये लड्डू तो नहीं थे? अरे हाँ, यही तो है श्रीनाथ जी बाबा के। तो हम कोई नहीं ले जाते, ये श्रीनाथ जी खुद लेकर आते हैं और हम सबको बांटते हैं। तो गुसाई जी ने कहा, तो अब तो ठाकुर जी का नेग तय करना पड़ेगा।
कि रोज कितने भोग धरना, कैसे प्रकार से आरोगे ठाकुर जी, जिससे प्रभु भी आनंद से आरोगे और वैष्णव को भी कणिका मिले। तो सब नेक भोग बनाया गया। लच्छो गुजरी की वार्ता आई, पेठो गांव में रहती और श्रीनाथ जी बाबा रोज दही भात उसका आरोगते। उस पर इतनी कृपा की कि तेरो दही भात मुझको बड़ो भावे। और श्रीनाथ जी बाबा ऐसी कृपा करें कि रोज उसके हाथ का दही भाग आरोगे। इस प्रकार यहाँ गुसाई जी प्रभुचरण ने अष्टछाप की रचना की। विक्रम संवत 1602 में कहा जाता है कि गुसाई जी अष्टयाम के दर्शन के साथ अष्टछाप की स्थापना हुई। रह गए एक भक्त और वो है नंददास। पहले अष्टसखा में विष्णुदास छिपा की गिनती की जाती थी, पर जब नंददास शरण में आए, प्रसिद्ध उनकी भी कथा है, तुलसीदास जी के भाई हैं वैसे, पर एक स्त्री में आसक्त हो गए। ऊपर अटारी पर खड़ी हुई स्त्री में ऐसे मोहित हुए, भूखे प्यासे बैठे रहे, न जाए न कुछ हिले न समझे, बस देखा करें उसको। स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी गुसाई जी के सेवक थे। हुआ क्या, ये तो गांव में बदनामी हो जाएगी, चलो गुरु के सानिध्य में जाते। और ये पीछे पीछे चलने लगे। अभी आए नहीं हैं और गुसाई जी विराजे हुए। गुसाई जी ने 3 पातल की, पति पत्नी महाप्रसाद लेने विराजे तो कहे तीसरी कौन की है? गुसाई जी ने कहा वो अभी आ रहा होगा पीछे। और नंददास आए और जहां गुसाई जी को देखा, समझ में आ गया कि सौंदर्य किसको कहते हैं। वो भौतिक सुंदरता बिसर गई, अलौकिक आत्मिक सौंदर्यता का अनुभव हुआ। और जैसे पेड़ा खा लो तो फिर दूध फीका ही लगता है, वैसे ही गुसाई जी के स्वरूप का, नवनीत लाल के स्वरूप का और जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का अवलोकन किया, सभी लौकिकता में श्री प्रभु ने प्यारा श्री यमुना जी ना लाडीला एवा રસિક સત્સંગી વૈષ્ણવોને જે શ્રીના આ વચનામૃત ગમ્યા હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ જરૂર લખજો. અને હા, અમારી ચેનલ શ્રી વલ્લભ સત્સંગને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી તમને આવા અવનવા વચનામૃતો મળતા રહે. સર્વે વાલા વૈષ્ણવોને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.